को वापस लाने के लिए कहती है और उसी शाम मुरलीधर भी अपने पिताजी की दुकान को बेचने का भी तय कर लेता है क्योंकि उसे इडली बनाने ही नहीं आता है। लेकिन जब वो घर जा रहा था कि तभी उसे मंदिर में उसके पिताजी दिखाई देते हैं जो उसे कुछ संकेत दे रहे थे। और अब जैसे ही अगले दिन मुरलीधर दुकान बेचने के लिए जाने वाला था कि तभी वो मम्मी पापा को याद करने लगता है क्योंकि उनका सपना था कि उनकी आने वाली पीढ़ी यहीं पर ही रहे, जिस वजह से मुरलीधर दुकान बेचने से मना कर देता है। और यहाँ पर मुरलीधर की बचपन की दोस्त इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसने पिताजी की दुकान बेच दी। लेकिन यहाँ पर वो लड़की बार बार मुरलीधर को शादी के लिए आने के लिए कह रही थी, यहाँ तक कि वो उसके पिताजी और दुकान के बारे में बुरा भला बोलने लगती है, जिस वजह से मुरलीधर शादी के लिए मना कर देता है। और अब मुरलीधर खुद उस दुकान को खुद ही फिर से शुरू करने का तैयारी करता है, जिसके लिए उसकी बचपन की दोस्त कल्याणी भी उसकी मदद करती है। और फिर कई दिनों के बाद मुरलीधर अपने पिताजी की तरह सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और पिताजी की दुकान खोलता है और फिर ओखली पर चावल को पीसने लगता है। लेकिन मुरलीधर की तो 5 मिनट में ही हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं थी, जिस वजह से उसकी मदद के लिए कल्याणी भी आई हुई थी। लेकिन दोनों की हालत 10 मिनट में खराब हो जाती है और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद वो लोग चावल